हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफेंडर्स द बेस्ट डिफेंस कॉमिक सीरीज। ये कॉमिक सीरीज टोटल 5 इशू में आई है, जिसमें द हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमर द सबमरीन की कहानी है। और फिर वो तीनों साथ मिलकर उस आने वाली समस्या का सामना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या खास है इस कॉमिक सीरीज में। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी शुरू होती है मैक्सिको में, जहां पर मैक्सिको में किसी जगह पर ब्रूस वेनर चल रहा होता है और वो अपने आप से यानी कि अपने अंदर छुपे हल्क से बातें कर रहा होता है कि इस अनजान जगह में कोई रहता भी है, ये जगह तो मरी पड़ी है। तभी उसे वहां पर एक घर दिखता है और जब वो उस घर के अंदर घुसता है तभी उसे दिखती है एक लाश, जो कि होती है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है। ब्रूस देखता है कि वहां पर हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं है, ना ही डॉक्टर का एमुलेट और ना ही आई ऑफ एगोमेटो। ब्रूस बोलता है, मुझे पता है जिसने भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है उसने उस प्लास्टिक के टुकड़े आई ऑफ एगोमेटो के लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा होगा। भले ही स्ट्रेंज जो मेरी ना पटती हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। उसने हमेशा, जब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता तो वो मुझे हमेशा अपने घर में रहने देता। वो एक अच्छा इंसान था और अब वो जा चुका है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन का समय है और हल्क सिर्फ रात को ही आता है और उसे अभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। उससे पहले हल्क का आना सही नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि ब्रूस अकेला सड़क पर चल रहा होता है और मैंने स्टार्क को फोन कर दिया है। स्टार्क या फिर कोई और हीरो आकर स्ट्रेंज को दफनाने का काम कर देंगे। मुझे उसके कातिल को ढूंढना होगा। और जब ब्रूस खाली सड़कों पर घूम रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, आवाजें लोगों की। ब्रूस उस घर का दरवाजा खटखटाता है और तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी हाथ में बंदूक लिए ब्रूस पर तान कर वो दरवाजा खोलता है। ब्रूस बोलता है, कुछ सवाल है। वो आदमी बोलता है, इस समय तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस को गुस्सा आने लगता है, उसकी आंखें हरी होने लगती है। वो उसे बोलता है, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और उस आदमी की बंदूक चल जाती है और गोली ब्रूस के एकदम पास से होकर गुजरती है और ब्रूस उस आदमी पर लपक पड़ता है। उन दोनों में ताबड़तोड़ लड़ाई होती है और वो एक दूसरे को हर तरह से मारने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं और जोरदार खूंसीलाते बरसाने लगते हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे ब्रूस घायल हो रहा है उसकी आंखें हरी होती जा रही है, लेकिन हल्क बाहर नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो पूछती, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? और इसी बीच वो आदमी ब्रूस की आंखों में अपनी उंगलियां घुसेड़ देता है और फिर वो ब्रूस को पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। ब्रूस खून से लथपथ है, लेकिन फिर भी वो फाइट बैक करता है और वो किसी तरह से उस आदमी को पीट देता है। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, बंद करो ये। लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और ऐसे ही एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहते हैं। हम देखते हैं कि ब्रूस के हाथ में वो गन लग जाती है और जब वो जानता है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता तो वो बाहर आता है। ब्रूस बुरी तरह से जख्मी है, उसकी एक आंख भी काफी घायल हो चुकी है और तभी उसकी नजर एक बार पर जाती है। ब्रूस सोचता है, एक बार यहाँ पर तो जरूर कोई ना कोई होगा ही। ब्रूस उस बार के दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे वो अंदर देखता है, वो देखता है एक बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा होता है और उसके साथ कई सारे लोग एकदम मूर्ति बने वहां पर खड़े रहते हैं। और तब हम जानते हैं कि आई ऑफ एगोमेटो उसी के पास है। वो बोलता है, ये आंख सच्चाई दिखाती है, जो भी इसमें देखे वो अपना सच देखता है। तो ब्रूस बोलता है, तो क्या इसीलिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं? क्या इन्होंने भी इस आंख में देखा अपनी सच्चाई को? वो बोलता है, हाँ, और ये लोग इस तरह से इसलिए खड़े हैं क्योंकि मैंने इन्हें रोक रखा है। ये बस मेरे ऑर्डर्स मान रहे हैं और कुछ नहीं। तो ब्रूस पूछता है कि बूढ़े आदमी, तुम जरूर ही इनसे बदला ले रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ था, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तो वो ब्रूस को बताता है कि मैं बस यहाँ पर टहल रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे साथ मारपीट की कुछ पैसों के लिए। और जब मैं मेरे घर पहुंचा तो मैंने देखा
सुनहरी आग, जादुई आग। एक आदमी जल रहा था एक जादुई आग में, और उसी के छाती पर मुझे ये आंख मिली। ये आंख जो कि सच्चाई बताती है। इसकी आंखों में देखने वाले की सच्चाई बहुत भयानक होती है। जब मैंने इसमें देखा तो मेरा कायरपन, मेरी कमजोरी सब मैं भूल चुका था। मैं एक अलग इंसान था। और फिर मैंने ये आंख इन लोगों को दिखाई, और आज ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी सच्चाई वो इतनी भयानक है कि ये लोग इसे देख नहीं पाए और इतना डर गए कि अब ये फिर से इसमें नहीं देखना चाहते। ये इन्हीं की गलती है। ब्रूस बोलता है, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर तुमने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है। ये चीज़ मेरे दोस्त की है, लाओ इसे वापस कर दो। तो वो बोलता है, तुम्हारा दोस्त वो तो नहीं रहा, और अब ये मेरे पास है। अगर तुम्हें चाहिए तो आओ देखो इसमें। तो ब्रूस बोलता है, अच्छा तुम चाहते हो मैं इसमें देखूं, मैं मेरा खुद का सच जानूं? ठीक है, फिर मैं वही करूंगा। और जैसे ही ब्रूस ये बोलता है, वो बूढ़ा आदमी ब्रूस की हरी आंख देखकर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और वो ब्रूस को उसे दिखाने के लिए मना कर देता है। लेकिन ब्रूस उस पर झपटता है। वो अपने उन साथियों से बोलता है, पकड़ो इसे, मारो इसे। लेकिन ब्रूस तैयार है। वो एक बोतल से उन सब से लड़ाई करता है और उन सबको नॉक कर देता है। फिर ब्रूस उस बोतल को तोड़कर उस बूढ़े आदमी के हाथ में खोपकर आई ऑफ एगोमोटो खुद ले लेता है और उसकी आंख में देखता है। वो बोलता है, नॉक नॉक, देखो कौन बाहर आ गया है। और हमें दिखता है हल्क। तो दोस्तों, जब ब्रूस ने आई ऑफ एगोमोटो में खुद की सच्चाई देखी तो उसने देखा हल्क को, और हल्क बाहर आ गया। ब्रूस उस बूढ़े आदमी के साथियों को बोलता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निकल लो यहाँ से। फिर वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है, क्या तुम्हें अब भी लड़ाई करनी है? बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। हल्क बोलता है, मुझे पता है तुमने ये नहीं किया, और जिसने किया है मुझे उसका भी पता है, पर तुमने लोगों को तो बहुत दिखा दिया। अब खुद देखो कि इस आंख में देखना कैसा लगता है। और वो आदमी आई ऑफ एगोमोटो में देखते ही बहुत ही डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, रुक जाओ, बंद कर दो ये, रुक जाओ। हल्क बोलता है, ठीक है, और हल्क आई ऑफ एगोमोटो को खुद की तरफ करता है और बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा दोस्त पहले ही मर चुका था। हल्क बोलता है, हाँ मुझे पता है कि वो किसने किया। हल्क बोलता है, मैं स्टीफन को देखते ही समझ गया था कि ये किसका काम है। ब्रूस बहुत बोला है, पर मैं नहीं। आओ मेरे सामने आओ। और तब सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम एक होलोग्राफी के रूप में उसके सामने आता है। हल्क पूछता है, तो बताओ क्यों और किस लिए? तो सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बोलता है, वेल, इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की जान गई, किस वजह से। क्या कहानी सुनाएगा सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम हल्क को? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि अगला वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।